सुहागन की नैना मिले, मोही सुहागन की नैना मिले, छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिले। ना मैं कोई मज़हब जानता हूँ और ना ही कोई ईमान, ना मैं किसी भाषा का मोहताज हूँ और ना ही सरहदों का। मैं तो बस जुनून बनकर नसों में दौड़ता हूँ, हवाओं में तैरता हूँ। मेरे लिए ना कोई स्त्री है और ना ही कोई पुरुष, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। मैं संगीत हूँ जो बस दिल को दिल से जोड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टी छिब्बर आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास प्रोग्राम म्यूज़िकल पेट्रियार्की में, जहाँ मैं आपको बताऊँगी कि आखिर क्या मतलब है म्यूज़िकल पेट्रियार्की का, जिसके लिए मैं आपको लेकर आई हूँ 3rd इंटरनेशनल सूफ़ी फेस्टिवल में। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आखिर क्या है मतलब म्यूज़िकल पेट्रियार्की का। ये महफिल और ये बड़ा सा मंच, जहाँ हर संगीत प्रेमी इंतज़ार कर रहा है उस लम्हे का जब ये महफिल सजेगी सुरों से। जहाँ 6 देशों से लोग आए हैं इस 3rd इंटरनेशनल सूफ़ी फेस्टिवल में पार्ट लेने के लिए। सुहागन की नैना मिले, मोही सुहागन की नैना मिले, छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिले, नैना मिले, नैना मिले, नैना मिले। इन लोगों की तरह मैं और मेरी टीम भी इस इंटरनेशनल सूफ़ी फेस्टिवल का हिस्सा बने। घड़ी में 6:30 बजते ही पर्दा उठा और सुरों से सजी इस शाम ने सबको मदहोश कर दिया। ना तो इस महफिल में कोई महिला थी और ना ही कोई पुरुष, ना कोई छोटा था ना कोई बड़ा, बस थे तो सुरों के कद्रदान। जिनके और सुरों के बीच तीसरा कोई नहीं था। कहते हैं सुरों का कोई मजहब नहीं होता, उनकी कोई भाषा नहीं होती, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे इस बात पर यकीन हो गया। यकीन मानिए, इस संगीत को सुनकर सुकून मिलता है, शांति मिलती है। सूफी मतलब वो इंसान जिसके और खुदा के बीच कोई तीसरा नहीं होता। और वाकई में इसको सुनने के बाद इंसान सूफी बन जाता है।
ये जो अपनी भाषा में गा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी हमारे बीच एक तार है जो हमें आपस में जोड़े हुए है और उस तार का नाम है संगीत। इनके सुरों में इतना जादू था कि थोड़ी देर के लिए मैं भी खुद को इस दुनिया से अलग समझ रही थी। सूफी संगीत गुनगुनाते ये लोग ऐसे झूम रहे थे मानो इनको सब कुछ मिल गया हो। इनसे मैंने पूछा कि आपके लिए संगीत क्या है, तो इन्होंने मुझे क्या जवाब दिया, सुन लीजिए। मेरे लिए ये एक इबादत है और ये इबादत है इसके लिए इसमें तासीर पैदा है। तो मैं ऊपर वाले अल्लाह को या ईश्वर को यही कहती हूँ कि बस मुझे एक प्यार में भरोसा रखने की ताकत दे ज़िंदगी भर और अपने म्यूज़िक में। बिना संगीत का जीवन तो जीना बड़ा मुश्किल है। यह ईश्वर की शक्ति है जिससे आत्मशक्ति बढ़ती है और कहा भी जाता है जो भजन है ईश्वर की शक्ति, हर मुख में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागनी, रोगी को मिले आराम। संगीत है साधना है, संगीत जीवन है, संगीत मौन है, संगीत प्रेम है। संगीत इनका इश्क है, इनका जुनून है, इनकी इबादत है। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद मुझे याद आई उनकी जिनकी इबादत, जिनका जुनून उनसे मजहब के नाम पर छीन लिया गया है। जी हाँ, यहाँ मैं कश्मीर की 3 लड़कियों के रॉक बैंड प्रगाश की बात कर रही हूँ। जिनका सपना एक फतवा जारी करके तोड़ दिया गया। कहते हैं संगीत से पवित्र, संगीत से पाक साफ कुछ नहीं, संगीत किसी की संपत्ति नहीं, संगीत सबका है। अगर ऐसा है तो फिर मेरा आपसे एक सवाल है कि ये संगीत फिर सिर्फ पुरुषों का कैसे हो सकता है? इस पुरुष प्रधान समाज में अब संगीत भी पुरुष प्रधान होता जा रहा है। मुझे लगा हमारे देश की तरह बाकी 5 देशों में भी संगीत सिर्फ पुरुषों की ही जहागीर होगी, लेकिन फिर मेरी मुलाकात हुई इस रशियन बैंड ओतावा यू से। ये महिला जो इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रही है वो इस मेल बैंड का हिस्सा है। मुझे इस मेल बैंड में ये इकलौती फीमेल नजर आई। जिसके बिना शायद ये बैंड अधूरा होता। इस बैंड की परफॉर्मेंस को देखते देखते मुझे ये एहसास हुआ कि ये लेडी इनके बैंड का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि इन्हें हमारी भाषा और हमें इनकी भाषा समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी हमारे बीच एक माध्यम था जिसने हमें जोड़ा हुआ था, और वो माध्यम था संगीत। जब सुर कोई भाषा नहीं पहचानते, फिर भला वो स्त्री और पुरुष में भेदभाव कैसे कर सकते हैं? फिर ये संगीत पैट्रियार्कल कैसे हो सकता है? खैर, इसी मस्ती के बीच मैंने बात की इस रशियन बैंड ओतावा यू से। यहाँ पर मेरे साथ है 7 समुंदर पार से एक टीम, रशियन टीम है मेरे साथ, जो यहाँ एक सूफी, जो यहाँ 3rd सूफी फेस्टिवल में, इंटरनेशनल सूफी फेस्टिवल में हमारे साथ पार्ट लेने के लिए आए हैं। चलिए उनसे पूछते हैं कि उनके लिए संगीत के क्या मायने हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? Hello, very good.
you're here to be a part of this Sufi festival. So how are you feeling? Great. This is our first time at the Sufi festivals. Actually, second. The first time was in Kolkata. But it's incredible and really interesting music. Totally different from the music that we play, but quite similar in some ways. What kind of music do you play? We are playing traditional music, mostly Russian. And this is the most common thing that is between us music and Sufi music, that we play traditional music. Of course, we are not Islamic, and this is different, and we are not really religious. And our music is mostly for the fun, for the dances. But I think people of over the world, they understand this kind of music. But music itself has its own religion. What would you like to say about it? It has power, the music, and it makes on the people something happening with the people when they listen to music. And it's really powerful thing. So if you use it in the right way, people will get the nirvana. Do you think that music have any language? Because people from two different countries, from two different languages, they connect with each other through this music. So what kind of language does music have? You just tell us that. In my opinion, you don't have to understand the words of the song from the foreign language. But if the song is right and it performs in the right way, you would understand everything. You can feel the power, you can feel the soul of music, of people who is singing this. So the music speaks for itself and for the people who play this. बिल्कुल संगीत की कोई भाषा नहीं होती, दो अलग देशों के लोग इस म्यूज़िक के माध्यम से जुड़े हैं, तभी तो शायद दिल से दिल के तार जुड़े हैं। अभी आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने बताया कि शायद वो भाषा उन्हें समझ नहीं आई, वो भाषा उन्हें समझ नहीं आती, लेकिन म्यूज़िक जो है वो दिल से जुड़ा है, इसीलिए शायद वो अपने आप को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। उतावयों का मतलब होता है घास कटने के बाद जो नई घास उगती है, मतलब एक तरह से किसी को नया जीवन मिलना। ये बैंड तो संगीत की अहमियत जानता है और महिलाओं की भी, लेकिन शायद प्रकाश की तलाश में इन तीन लड़कियों के बैंड की ना तो हम कद्र जान पाए और ना ही उनके संगीत को समझ पाए। मौलवी बशीरुद्दीन का कहना है कि लड़कियों को अच्छी बातें सीखनी चाहिए। अगर ऐसा है, संगीत अच्छा नहीं, तो मुझे लगता है कि वो लोग जो ये कहते हैं उन्हें इस महफिल का हिस्सा जरूर बनना चाहिए था, ताकि वो देख पाते कि इन लोगों के लिए संगीत से अच्छा कुछ नहीं। इनफैक्ट इन रशियन से ही नहीं, मैंने हमारे देश के इन सूफी सिंगर से भी पूछा कि क्या वाकई में संगीत किसी व्यक्ति विशेष का है, महिलाओं को इस दुनिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए, तो उन सब का ये कहना था। देखिए, हर शख्स को इजाज़त है अपना कुछ करने की। मुझे बहुत बुरा लगा है। मैं चाहती हूँ कि हमारी कंट्री में लोग सेक्युलर रहें और हर एक को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट होना चाहिए। मेरा कहना है, जो संगीत एक कलाकार के प्रति यदि दूषित भावना होता है तो यह मानवता नहीं कहती है। मेरा वाइफ, मेरा संगिनी, वो भी गाता है, एक साथ हम लोग गाता है, हम लोग औरत मिल के गाना गाते हैं। हमारा ये परंपरा है। संगीत ये अच्छा संगीत है, ये महिला पुरुष भेदाभेद नहीं। इसको सुनने के बाद मैं यही पूछना चाहूंगी कि क्या संगीत सिर्फ पुरुषों का है? क्या महिलाएं इस दुनिया का हिस्सा नहीं? क्या आपको भी लगता है गाना गाना अपराध है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो फिर क्यों हम ये कहते हैं कि महिलाएं और पुरुष दोनों ईश्वर के बनाए हैं और वो दोनों एक समान हैं? अगर ऐसा है तो फिर क्यों आज भी हमारे देश में ऐसे फतवे जारी किए जा रहे हैं? और अगर महिलाओं और पुरुषों दोनों को ईश्वर ने बनाया है तो ये संगीत और ये सुर भी उस खुदा की ही देन है। फिलहाल
हमारे इस खास पेशकश में हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस सुहागन की